बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हम अपने नेताओं की बात सुनने आए थे। हर कीमत पर चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। कांग्रेस जो दायित्व देगा उसको एक वर्कर की तरह उस पर काम करेंगे और अपने नेता की आइडियोलॉजी को एक एक घर तक, एक एक लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस बीच सर आपने डिमांड किया था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, तो राहुल से मुलाकात हो सर गई। इधर सब बैठक में थे, खरगे जी, राहुल गांधी सिंह और बिहार हम लोगों के लिए जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि बीजेपी से ईबीसी एसटी से जितना नफरत है उसको राहुल गांधी से उतना ही प्यार है। राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प है बिहार में बिहारी के अधिकार को बचाने का और गरीब के अधिकार को बचाने का ये निर्णय। सर आपको लगता है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए? सर मैं नहीं जानता हूँ सर, वो बात प्रभारी और अध्यक्ष बोलेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि राहुल गांधी जी हमारे लीडर है, उनकी आइडियोलॉजी को घर घर पहुंचाएंगे, संगठन को मजबूत करने का जिम्मेदारी देंगे। प्रभारी जी का जो निर्णय और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मेरे नेता का होगा, बिहार जीतने के लिए सब कुछ और सर्वोच्च राय जो हमारे नेता बोलेंगे वही करेंगे। देखिए, बिहार का चुनाव है, हम मजबूती से लड़ेंगे और किस तरह से लड़ना है उसकी बात चल रही है। जब सीटों का बंटवारा होगा आपके सामने आ जाएगा। ये है कि हम पूरे सम्मान के साथ इंडिया अलायंस में चुनाव लड़ेंगे। आज के कार्यक्रम या मीटिंग जो हमारी थी आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राष्ट्रीय नेतृत्व और न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी जो संगठन के इंचार्ज हैं, बहुत ही 2-3 विषय पर हमारी चर्चा हुई। पहले सभी सीनियर लीडर्स अपना ओपिनियन थे और उस ओपिनियन में 2-3 बातें थी कि कांग्रेस पार्टी अब तक जो काम कर रही है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसकी समीक्षा थी और लगातार गठबंधन के साथ हमारा जो संवाद चल रहा है उस संवाद में कहीं कोई कठिनाई है या नहीं है, इस विषय पर हम लोग कहीं और हमने अपनी ताकत से अपनी बातें अपने नेतृत्व को कहा कि हम लोग बहुत ही सकारात्मक पद्धति से हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गठबंधन हमारा ताकतवर होकर के हम लोग लड़ेंगे, बीजेपी से गठबंधन सरकार को रोकेंगे। हमारा कंसर्न संगठन को लेकर के था, हमारा कंसर्न जो है वोटबंदी के विषय में चर्चा ज़्यादा थी कि वोटबंदी जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने लाई है उस पर आगे की रणनीति हमको क्या होना चाहिए, रणनीति का चर्चा हम आप लोगों से अलग से करेंगे। लेकिन रणनीति में ये है कि जब ये अंतिम प्रकाशन इस तरफ यदि करेंगे तो उसके बाद हमारी क्या रणनीति होगी और कितने लोग छूटे, कितने लोग उसमें जुड़े, कितने अवैध तरीके से जुड़े, कितने वैध तरीके से जुड़े, इसकी समीक्षा हम लोग उसको करेंगे। और हमारा टारगेट जो है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और खास करके जो पलायन किए हुए जो लोग हैं, जो माइग्रेट लेबर हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, उनकी जो है लगभग 3 करोड़ संख्या है, उनको हम कैसे जो है हिस्सेदारी उनको वोट में दिलवाएं, इस पर सारी चर्चा करें। इसके बाद जी मैं आपका सीट शेयरिंग का मामला विस्तृत रूप से ये बिहार के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का है उस पर हमारी चर्चा बिहार में चल रही है, तो उस विषय की हमारी कोई चर्चा नहीं थी। चर्चा थी कि हम गठबंधन में किस तरह से बढ़ रहे हैं, वहाँ यदि कोई हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो हम लोगों ने कहा कि हमारी सारी गठबंधन एकदम पॉजिटिव और सकारात्मक थी। दूसरा कहते हैं वोटबंदी पर हम लोग को कैसे काम करना था, मेन रणनीति उसका थी और जिसका रणनीति हम लोग लगातार करेंगे
तीसरा था कि गुंडा राज, जो बिहार में अभी एकदम अचानक से गुंडा राज का राज हो गया है, नीतीश जी का फेलियर है, तो इस गुंडे राज को से जनता को कैसे निजात पावे, क्योंकि सारे जनता अव्यवस्थित है आज के डेट में। तो ये सब 3-4 मोटे मोटे बात है, लेकिन सभी सीनियर लीडरों की बात आदरणीय नेता ने सुना और उनकी बातों के ऑब्जर्वेशन वन बाय वन उन्होंने दिया और बहुत ही यहाँ से हम ऊर्जा लेके जा रहे हैं। अंतिम कैची पॉइंट ये है कि हम सभी इन बिंदुओं पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बिहार के सभी वरीय नेता, हम राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, वेणुगोपाल जी का जो इंस्ट्रक्शन है, इस इंदिरा भवन की ऐतिहासिक धरती से हम काफी ऊर्जा के साथ हम जा रहे हैं और उसी ऊर्जा के साथ हम बिहार में कई महीनों से 6 महीना से आप लोग का मीडिया में परसेप्शन चल रहा था कि ये जो है क्या हो रहा है, नहीं आपके सामने सारे प्रश्न के उत्तर होंगे, तो इसे अब प्रश्न का कोई जगह नहीं है। क्या मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कोई बैठक में चर्चा होगी इसमें राहुल नहीं, गांधी के साथ? केवल मैडम इस बात पे चर्चा हुई कि हमारा गठबंधन किस स्थिति में है, कैसा चल रहा है, उस गठबंधन में हम लोग को कोई परेशानियां है या कठिनाइयां नहीं है। तो मैं एक लाइन में कह दूं कि इंडिया गठबंधन के तमाम हम लोग पार्टनर पूरी ताकत से, एकजुटता से, एक चरणबद्ध तरीका से एक एक चीज की समस्या को हम समाधान जो खबरें आ रही है कि इस बार कांग्रेस पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी क्योंकि रीजनल पार्टी ज्यादा शेयर मांगे, कि इसको लेकर भी कोई बातचीत हुई है और क्या हाईकमांड ने इससे अग्री किया? हमने कहा कि हमारा गठबंधन हर मुद्दे पर सकारात्मक कदम से कदम मिला के आगे चल रही है। हम परत दर परत हम आपके बीच सारे बात रखते जाएंगे। अभी हम लोग मैनिफेस्टो कमेटी, जो परसों हमारी महागठबंधन की बैठक हुई, हमने मैनिफेस्टो कमेटी का एक तरह से पूरी रूपरेखा तैयार कर दी। हम लोग अभी हाल फिलहाल में उस मैनिफेस्टो कमेटी के लॉन्चिंग भी आपके बीच में करेंगे। तो ये सारे बिंदुओं का विराम हम लोग देंगे, लेकिन कई सवाल के जवाब आज आपको सामने आ गया है। उस सवाल के जवाब आप उससे खुद मंथन करें कि उसका संदेश क्या है। आप बोल रहे हैं कि आप लोग आगामी दिनों में लॉन्च करेंगे, कब तारीख तय की गई है? तारीख हम लोग फिर नेक्स्ट में बैठेंगे, एक आदमी के बाद सर पप्पू यादव को आज की बैठक में बुलाया गया है, ये एक यूनिक बात है, पहली बार उनको औपचारिक तौर पर ऐसे बैठक बुलाएंगे, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों आप लोगों को जरूरत महसूस हो रही है पप्पू यादव की? देखिए, मीडिया में यहाँ सभी हमारे मित्र रहते हैं, मीडिया में हमारे सभी मित्र रहते हैं, इसमें कई ऐसे लोग होंगे कि हमारे कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ कई लोग ऐसे होंगे, वैचारिक रूप से हमारा विपक्ष जो है उसमें भी हमारा विचारधारा की बात कुछ हमारे इसमें कांग्रेस के समर्थक हो सकते हैं, कुछ जो है एनडीए के समर्थक हो जाते हैं, उसी में अपना क्वेश्चन बनने की तैयारी हो रही है। ओवैसी बोल रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। ये कह के गए हैं कि उन्हें खड़गे जी का और राहुल जी का आशीर्वाद मिला। देखिए ऐसा है कि हमारी सांस्कृतिक विचारधारा रही है, हमारी कल्चर रही है कि यदि कोई आशीर्वाद देता है तो कोई बुजुर्ग आदमी आशीर्वाद देता है तो बुजुर्ग आशीर्वाद लेने, हम भी आज आशीर्वाद लेते हैं, जब आते हैं तब आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है, तो माफी भी मांगी गई जो उनके साथ हुआ वहाँ पर। देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि कांग्रेस के विचारधारा रखने वाले कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी हो सकता है, उसको नाहक उसको तुले, यदि उनकी विचारधारा कांग्रेस के साथ मिलती है तो इसमें कोई वैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसमें कई ऐसे लोग हैं जो मेरी विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, हम लोग गरीबों की लड़ाई कर रहे हैं। कौन लोग क्या कर रहे हैं? थर्ड फ्रंट
ओवैसी कह रहे हैं सर कि थर्ड फ्रंट बनना चाहिए, हम गरीबों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े कौन वर्गों। कौन कौन ओवैसी कह रहे हैं बिहार में थर्ड फ्रंट बनेगा, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि उनकी वक्तव्य को गहराई से देखने की जरूरत है, और जो लोग इस तरह के बातें करते हैं वो बीजेपी के मदद कर रहे हैं। वोटों की चोरी का प्रयास है, और खास तौर पर गरीब गुरबा वंचित समाज के वोटों के चोरी का जो प्रयास है, उस प्रयास के खिलाफ हम सब लोग आंदोलन में जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बात सही है कि चूंकि पिछले बार जो हमारे वोट का ये था, रूलिंग पार्टी और हमारी पार्टी में जो फर्क था वो तो सिर्फ 12,000 का था, तो यह बात वहाँ के एनडीए को सता रही है, और वहाँ चूंकि बड़का जुट्ठा पार्टी साथ में अपना तंत्र विद्या के काम कर रहा है, तो जनता के बीच में हम लोग सवाल को लेके जा रहे हैं कि जिस तरह के आपने देखा होगा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है महागठबंधन की साथ में, कि किस तरह से इलेक्टोरल रोल फेंके जा रहे हैं, जिलेबी उसके ऊपर परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है, और उसका कोई महत्व नहीं, आईवास चल रहा है। हम लोग ये चाहते हैं जो डेमोक्रेटिक राइट है हम लोग को मिला है, जनता को मिला है, डेमोक्रेटिक राइट का सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम लोग कोई रास्ता नहीं छोड़ेंगे जिसके कारण से उनका डेमोक्रेटिक राइट खत्म नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। पप्पू यादव कह रहे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए बिहार में। ऐसा है कि अलायंस की सारी चीजें तय हैं और वो बढ़िया से चल रहा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमारा अलायंस के जितने भी पार्टनर्स हैं वो पहले से तय हैं। अलायंस पार्टनर्स पहले से तय है। अलायंस पार्टनर का अध्यक्ष ऑलरेडी हम लोगों ने चुन करके वहां तेजस्वी यादव को बनाया, बहुत पहले की मीटिंग में है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। जो पप्पू यादव आज आए मीटिंग में, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के फोल्ड से अलग तो है नहीं, कोई ऐसा कोई वैचारिक खराब बात तो वो बोलते हैं नहीं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलायंस पार्टनर्स की पहली मीटिंग में जो हमने तय किया था कि वो इसके अध्यक्ष और सबने सम्मानित किया था, वही उसी पोजीशन पे हम लोग कायम रहेंगे। और कांग्रेस को मिलेगी, इस पर क्या कुछ इस पे कोई विचार नहीं है, अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, और वो सवाल जब वो तय हो जाएगा तो आप पास आएंगे ना। मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। हम लोग सारे बातों के लिए आप पास आएंगे ना।